नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारत को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक भले ही हो गया हो, किंतु भारतीय आज भी दयनीय स्थिति जीने पर मजबूर है। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई क्षेत्र के विकासखंड हरियावा के ग्राम पड़ाई में जब बोलेगा हिंदुस्तान ने जाकर देखा तो वहां के ग्रामीणों की दयनीय स्थिति बहुत ही खराब है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई कारोबार और कोई रोजगार नहीं मिलता है, जिससे उनकी स्थिति सुधार में कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। इंदिरा गांधी के समय में कुछ जमीन के पट्टे हुए थे जिससे आंसू पोंछे जा सकते थे और उस जमीन से कुछ अनाज होगा कर परिवार का गुजर बसर करते थे, किंतु वर्तमान में ग्राम प्रधान और विकास खंड अधिकारी मिलकर हमारे बच्चों के मुंह से वह भी निवाला छीन लिया गया। ग्राम प्रधान और विकास खंड अधिकारी द्वारा गांव में एक गौशाला का निर्माण करा रहे, जहां पर इंदिरा गांधी के जमाने में मिले पट्टों को जबरन निरस्त कर दिया गया है। उसको चारागाह बनाकर हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया है। अब हमारे सामने दो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं मिलता है और ना ही कोई काम धंधा। आखिर हम बच्चों को कैसे पालेंगे? उपरोक्त गांव में लगभग 90 से अधिक पारिवारिक ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा जमीन थी, वह अब चली गई है। अब उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। आइए जानते हैं क्या ग्रामीणों की समस्या है और क्या है उनकी जिंदगी। हरदोई जिले के विकासखंड हरियावा क्षेत्र से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। हरदोई जिले के आज हम गांव पड़ाई में आए हुए हैं जो हरियावा विकास खंड पड़ता है। कहते हैं कि भारत सरकार बहुत कुछ लोगों को दे रही है और हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर जा रहा है। हम तरक्की आपको दिखाना चाहेंगे, अपने अनुरोध करेंगे कैमरामैन से कि तरक्की यह दिखाएं। यह भारत की तरक्की है जहाँ पर 75वां स्वतंत्रता जाता है और अमृत उत्सव मनाया जाता है। क्या इन झोपड़ियों में है भारत हमारा? क्या इन झोपड़ियों में तरक्की हो रही है? 75 वर्ष हो चुके हैं और आज भी हमारा भारत किस स्थितियों में जी रहा है, कैसे स्थितियों में चल रहा है, आइए बताते हैं। जहाँ पर 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल पाती है, ठीक से छत नहीं मिल पाती है, वहाँ पर अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान में रहते हैं और वहाँ पर जहाँ पर देश की गंगा बहती, विकास की गंगा बहती है, तो बिल्कुल बेईमानी होगी। ये आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पूछना चाहते हैं, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहते हैं, क्या यही भारत हमारा है जहाँ पर सर पे छत नहीं है, शरीर पे कपड़ा नहीं है, खाने के लिए निवाला नहीं है, जीने को कैसे कहा जिया जाता है? हमारे बीच में दादी जी हैं, हम पूछते थे क्या नाम आपका है? ममता। क्या तकलीफ आपको है? हमको सभी तकलीफ, मेरा खेती है, गौशाला में निकल गए मेरे बच्चे एक एक दाने को बिल्ला रहे, खाने गुदा गुदा रोटी को तस रहे हैं। हम भी, हमारा आदमी की बीमारी ऐसे है, कुछ रोग वाली, और काम नहीं कर पाते हैं, ना घामे में ना पानी में। हम लोग कैसे जिएंगे? क्या आप इसी घर में रहती हैं? ये जो घर है जी, इसी घर में रहती हैं? कैसे इसमें रहती हैं? इसी बरसात होती है तो टपकता है। आज सब भी देखिए साहब, वो उसके बंगले के तरह रहते हैं, इसमें गोरू बांधते हैं, बरसे में छतरी लगा लेते हैं, बरसाती ओढ़ लेते हैं, तब भी मैं गुजर करते हैं। आपने जिक्र किया है कि आपकी कुछ खेती थी, गौशाला में चली गई, ऐसा क्यों हुआ? गौशाला में खेती साहब चली गई। हमारे आदमी कमज़ोर हैं, शरीर से कमज़ोर हैं, बीमारी ऐसी तगड़ी आ गई, ना काम कर पाते, ना कुछ बिरानी मजूरी नहीं कर पाते हैं। हमारा एक लड़का है, 12 तक पढ़ा, उसको काम नहीं कुछ भी लग रहा है, तो बच्चे को कैसे जियाएंगे? क्या नाम बताया आपने अपना? सिरोजनी। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ। कौन सा गाँव है? पढ़ाई। तो देखा कि एक दादी जी इनका कैसा दर्द छलक रहा है। कुछ ज़मीन थी वो गौशाला में चली गई है। जो एक लड़का इनका है 12वीं पास है, लेकिन कोई रोज़गार नहीं, बेरोज़गार है। इनके जो पति हैं वो बीमारियों से ग्रस्त हैं। आखिर परिवार चले तो कैसे चले? ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। शायद गांव के लोगों को, जिम्मेदारों को दिखता नहीं होगा, या यूँ कहा जाए हरदोई जिले के जिलाधिकारी को नहीं दिखता होगा, और वास्तव में अगर दिखता होता तो अब तक इनकी समस्याओं का समाधान हो चुका होता। मैं अपने चैनल के माध्यम से आदरणीय जो हरदोई के जिलाधिकारी हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे गरीबों की तरफ देखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो आज़ाद भारत कहने का कोई अधिकार किसी को नहीं बनता है। हमारे बीच में भी और लोग हैं, उनसे मिलवाएंगे। ये किताबें कहाँ से आए आप हैं? जी भाई, जोत भाई है। कहेंगे उनको? जी खेत की। खेत की? तो खेत जोत रहे आप हैं? खेत जोत रहे, खेत पैसा के खातिर मुनिंदर प्रमुख और पिछले प्रधान हाफिज जो गौशाला अंत यहाँ लेके दे पैसा के खातिर हम लोग मर जाए, कब्बूर भरे का ज़मीन नहीं है। वहाँ कहते जैसे ठीक हमारी पब्लिक, सुखी पब्लिक यहाँ 2 दानंग मर रहे हैं। हम लोग हरियाणा के पैदा कर हुआ भाई हैरान हुई गए।
तो किताबें किस चीज़ की हैं ये? किताबें ये खेती की हैं। खेती हमारी चली गई है गौशाला में, नशाला गौशाला है, कहीं न कुछ है। गौशाला नहीं है? गौशाला नहीं है। ये किसने कहा आपसे गौशाला था? जो गौशाला बताने प्रमुख मुनिंदर, हम लोग एप्लीकेशन दे जाए एसडीएम तिर पर हम गए, वहाँ कहीं भगा दो यहाँ को, तो इनको एसडीएम कहता है, हम भी कि भूमिहीन। ये एसडीएम कहाँ के हैं? हाँ, एसडीएम हरदोई के। एसडीएम हरदोई के हैं? हाँ। क्या उन्होंने कहा आपसे? उन्होंने कहा हम खुद भूमिहीन हैं, क्या सुनी जाए। क्या नाम आपका है? हमारा नाम राम शरण। कितनी जमीन थी आपकी जो गौशाला में चली गई? हमारा 3-9 बीघा रहा है। कितने परिवार में लोग हो? परिवार में हम 7 जने। 7 जने हो? हाँ। तो अब क्या चाहते आप हो? हमका खेती मिले, हम समझ लो अपनो पालन पोषण करिए, अपने बच्चा जिए। तो देखा कैसा दर्द झलक रहा है। एक जिम्मेदार ऑफिसर जो अपने आप को एसडीएम के पद पर तैनात है और ऐसी बातें एक ग्रामीण से कहे, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या शिक्षित और पढ़े लिखे अधिकारियों का एक यही दायित्व है कि ऐसे ग्रामीणों को परेशान किया जाए जबकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए? आखिर एसडीएम को यह हो क्या गया है? या एसडीएम आपको अपने आप को समझते क्या है? ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए है या उन्हें प्रताड़ित करने के लिए? जैसे उन्होंने कह दिया कि आपकी कोई ज़मीन नहीं, यहाँ से भाग जाओ, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोचना होगा और ऐसे गरीब लोगों को न्याय दिलाना होगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इन चीज़ों को मान लिया जाए कि गरीबों को यहाँ जीने का कोई अधिकार नहीं है, या इन चीज़ों को मान लिया जाए अगर ऐसा है तो शासन सीधे निर्देश कर दे कि यहाँ गरीबों को रहना वर्जित है, और यदि ऐसा है तो हिंदुस्तान से गरीबों को निकाल दिया जाए, या यूँ कहा जाए कि गरीबों को उनका अधिकार दिया जाए और जो भी उनसे जिनकी ज़मीन ली गई है उन्हें वापस दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। तभी एक सशक्त भारत बन सकता हमारा है। अभी कई ग्रामीणों से मिलाएंगे, कई चीज़ों से मिलाएंगे। तब तक के लिए बने रहें अब हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।